वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्रोटॉन के बारे में। क्रोटॉन बहुत खूबसूरत पेरिनियल हाउस प्लांट है और इनकी पत्तियों के कलर की वजह से ये जाने जाते हैं। क्रोटॉन बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इन्हें लगाना बहुत आसान है और इनकी मजेदार बात यह है कि इनकी पत्तियों के जो रंग होते हैं वो लाइट के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी पिंक होते हैं, येलो होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं आप जब इनके वेरिएशंस देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्रोटॉन से रिलेटेड सारी की सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी, जैसे कि इसकी वाटर, सनलाइट, फर्टिलाइजेशन और आप क्रोटॉन को किस तरह से बुशियर बना सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। सनलाइट की अगर हम बात करें तो क्रोटॉन बेसिकली सेमी शेड के प्लांट है। आप इन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कि इन्हें 2-3 घंटे की, 4 घंटे की सेमी ब्राइट लाइट मिल सके। इसके लिए वरांडा, बालकनी वगैरह में आप रख सकते हैं। बहुत तेज धूप की इन्हें जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइट की इन्हें डेफिनेटली जरूरत होती है, क्योंकि लाइट से ही इनकी पत्तियों के जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत खूबसूरत उभर कर आते हैं। ये क्रोटॉन की पेट्रा वेराइटी है और बहुत सारी मैंने स्टैम्प कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर रखी है। वाटरिंग का जहाँ तक सवाल है, क्रोटॉन को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन इसे गीला रहना हमेशा पसंद नहीं है। हमेशा आपका प्लांट गीला रहेगा तो आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो पानी देने का थंब रूल हमेशा यही है, जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, कि आप सॉइल को छू कर देखिए। 1-1.5 इंच मिट्टी में आप उंगली घुसा कर देखिएगा। अगर मिट्टी चिपक कर आ रही है, इसका मतलब आप प्लांट को पानी मत दीजिएगा। आप उसे पानी, जब मिट्टी की टॉप लेयर अच्छे से सूख जाए, अब इस प्लांट को मैं 1-8 दिन बाद पानी दूंगी। क्रोटॉन सेंसिटिव प्लांट है और अगर इनमें पानी की कमी होती है तो पत्तियां इनकी विल्ट होने लगती हैं, गिरी गिरी सी दिखने लगती हैं और पानी की अधिकता की वजह से भी पत्तियां गिर जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि इनका मॉइस्चर मेंटेन रहे, लेकिन इनमें ओवर वाटरिंग नहीं हो, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग कुछ भी होगी तो पत्तियों की टिप्स जलने लगेंगी, पत्तियां गिरने लगेंगी, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। तो पानी का आपको इसको ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरी बात ये कि इस प्लांट को क्लोरीन वाला पानी पसंद नहीं है और नगर निगम वगैरह का जो पानी आता है वो क्लोरीन वाला होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ लिमिटेड प्लांट है तो पानी रात भर बाल्टी में भर कर रख दे, जिससे कि उसका क्लोरीन उड़ जाएगा और अगले दिन वो पानी आप पौधों में दे सकते हैं। क्लोरीन रहित पानी सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्रोटॉन को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है और गर्मी के सीजन में विशेषकर ह्यूमिडिटी जब कम हो जाती है तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो आप अपने जिस जगह प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पे आप पानी भर के रख दीजिएगा टब वगैरह में, तो इससे क्या होगा कि इवेपोरेशन होता रहेगा और प्लांट की ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। और दूसरा ये है कि गर्मियों में हम वैसे भी प्लांट की ग्रुपिंग कर देते हैं, तो जब आसपास प्लांट बहुत सारे गैदर होके, ग्रुप होके रहते हैं तो उनमें आपस में ट्रांसपिरेशन होता रहता है और उनकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। हालांकि आप चाहें तो ह्यूमिडिटी ट्रे भी बना सकते हैं, पर ह्यूमिडिटी ट्रे बनाना कई बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता हर प्लांट के लिए, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादा प्लांट होते हैं। किसी भी प्लांट की अच्छी और हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको फर्टिलाइज करना जरूरी होता है। तो मैं अपने प्लांट को साल में 2 बार बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करती हूँ, फरवरी और सितंबर महीने में। और ये फर्टिलाइजर मैं गोबर खाद के रूप में देती हूँ। चूँकि ये लीफी प्लांट है तो इनके लिए गोबर खाद का फर्टिलाइजर बेस्ट रहता है। तो आप भी अपने प्लांट को साल में 2 बार फर्टिलाइज कीजिएगा अच्छे से, तो डेफिनेटली वो बहुत खुश रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो महीने में 1 बार आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिएगा। लिक्विड फर्टिलाइजर का ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। सॉइल मिक्सचर किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्रोटॉन को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो मैं अपने सॉइल मिक्सचर में 1 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा गार्डन सॉइल लेती हूँ। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच फंजीसाइड पाउडर 10 इंच के एक गमले के लिए और साथ में 1 मुट्ठी नीम खली इसके लिए इनफ होती है। इससे ज़्यादा फर्टिलाइजर मैं इसमें ऐड नहीं करती। साल में 2 बार, जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी और सितंबर महीने में मैं इनमें दोबारा फर्टिलाइज करती हूँ इन्हें अच्छे से, तो मेरे प्लांट बहुत ही हैप्पी और हेल्दी रहते हैं।
क्रोटोन को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो जब हम सॉइल में अच्छे से खाद मिलाते हैं तो सॉइल ऑलरेडी एसिडिक हो जाती है। और सॉइल मिक्सचर के साथ एक बात ध्यान रखनी है कि सॉइल मिक्सचर हमारा बहुत ही पोरस और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, जिसमें वाटर होल्डिंग तो हो लेकिन पानी पौधे में ठहरे नहीं पूरा समय के लिए। देखिएगा मेरी पत्तियों के कलर कितने सुंदर और वाइब्रेंट हैं। तो जब हम प्लांट की सॉइल सही रखते हैं और उसे फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम देते रहते हैं, सही ग्रोइंग कंडीशन देते हैं, तो प्लांट आपका ऑटोमेटिकली बहुत ही खूबसूरत लगता है और खूबसूरती से बढ़ता है। पेस्ट अटैक का जहाँ तक सवाल है, इसकी पेट्रा वैरायटी में पेस्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन जो पतली पत्तियों वाले क्रोटॉन होते हैं उनमें कई बार पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरे पेस्ट के अटैक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्लांट को प्रून कर दीजिएगा, जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको बिल्कुल हटा दीजिएगा। और उसके अलावा आप इस पे वीकली बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिएगा। नीम ऑयल बाजार में आराम से मिल जाता है, नहीं तो आप नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पानी ठंडा करके उसका भी स्प्रे करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये देखिएगा मेरे इस प्लांट में पाउडरी मिलीड्यू लग गए थे और इसको फिर मैंने अच्छे से प्रून कर दिया है। प्रून करके अभी मैं इसे वाटरिंग कर रही हूँ और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नई लीव इसमें निकलने लगेगी। ये मेरे इस प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेस्टेशन, तो मैंने इसकी प्रूनिंग की थी करीबन 1-1.5 महीने पहले और अब देखिएगा इसमें नया फुटाव आ गया है। और सेम मैंने इस वाले क्रोटॉन के साथ भी किया था, तो इन दोनों में ही नए फुटाव आ गए हैं और आप देखिए कितनी शाइनिंग वाली और सुंदर इसमें लीफ आई है। ये क्रोटॉन की पेट्रा वैरायटी है और बहुत सारी मैंने स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर रखी है। क्रोटॉन को स्टेम कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन लगा के। जब मैंने इनको प्रोपोगेट किया था साथ में वीडियो भी शेयर किया था, लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं और आसानी से आप भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। नर्सरी से लाए हुए क्रोटॉन को हम किस तरीके से लगाएंगे अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं। ये 10 इंच करीबन का गमला है, प्लास्टिक पॉट है और इसमें ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छे से होल दिए हुए हैं और ड्रेनेज के होल को हम हमेशा गमले के टूटे टुकड़े से ढक लेते हैं। तो ये ढक लिया है। किसी भी पॉट में आपका वाटर क्लॉगिंग होगा तो पौधा आपका अवश्य खराब हो जाएगा, तो आप ड्रेनेज होल हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है और नर्सरी के प्लांट ज्यादातर चिकनी मिट्टी में लगे हुए होते हैं। ये प्लांट की मिट्टी नर्सरी वाली मैंने हटा दी है और प्लांट को बीचों बीच लगाते हैं, हमेशा सेंटर में प्लांट लगाते हैं। रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है क्योंकि रूट बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अभी हो जाएगा, गर्मी का टाइम है तो पौधा एस्टैब्लिश अच्छे से नहीं हो पाएगा। बहुत आहिस्ता और बहुत प्यार से इसमें मिट्टी भरेंगे हम। अगर सॉइल मिक्सचर आपका हेल्दी होता है तो प्लांट हमेशा आपका हेल्दी रहता है। वाटर, सॉइल मिक्सचर और सनलाइट, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसे का आप अगर ध्यान रखते हैं तो प्लांट आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। क्योंकि ये प्लांट अभी लगाया गया है तो हम इसमें अच्छी सी वाटरिंग कर देंगे। ये पौधा कल मैंने लगाया था और लगाने के बाद हम कोई भी पौधे को पानी देने के बाद सेमी शेड में रख देते हैं, तो मैंने भी इसे सेमी शेड में रखा था और करीबन 8-10 दिन इसे लगेंगे जब ये पौधा शॉक से निकल आएगा और एस्टेब्लिश होकर अच्छे से ग्रो करने लगेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आए उसे 2-3 दिन के लिए सेमी शेड में छोड़ दीजिएगा, उसे लगाने की जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि पौधे को आप अपने घर के माहौल में ढलने दीजिए, इससे कि पौधा अच्छे से लगेगा, नहीं तो पौधा और ज़्यादा शॉक में आ जाएगा। जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो आप देखते होंगे कि इस तरह की बास्केट लगी रहती है और ये बास्केट जो होती है ये प्लांट की जड़ों को बढ़ने नहीं देती, उसकी ग्रोथ को रोके रखती है। तो ये बास्केट हमें कैंची से कट करके हटा देनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे इस प्लांट की हटी नहीं है और इसीलिए ये प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। तो जब भी आप प्लांट लाएं तो ये बास्केट हटा दें। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा
केयर टिप्स की, जिसकी वजह से हमारा क्रोटॉन और खूबसूरत दिखे। क्रोटॉन की कुछ वैरायटी की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनमें डस्ट बहुत एक्यूमुलेट होती है, तो केयर के नाम पे आप इनकी पत्तियों को वीकली बेसिस पे अगर पोंछ सकते हैं तो आप पोंछ दीजिएगा, तो ये और भी ज़्यादा शाइन करेंगी। वैसे इनकी पत्तियों में बहुत अच्छा लस्टर होता है, बहुत शाइनिंग वाली इनकी पत्तियां ऑलरेडी होती हैं, पर अगर आप डस्ट पोंछेंगे तो और भी ज़्यादा उनमें शाइनिंग दिखेगी। देखिए कितनी डस्ट है। पत्तियों को पोंछकर साफ करना भी इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम पत्तियों को पोंछ देते हैं तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। केयर के नाम पे आप हफ्ते में 1 से 2 बार इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं। इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है। और अभी देखिएगा ये इसकी बढ़त का सीजन है, गर्मी शुरू हो गई है, तो आप देखिए नए नए इसमें स्प्राउट्स निकल रहे हैं और नई नई पत्तियां निकलेंगी। ये प्लांट बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से नहीं बढ़ता, लेकिन इसमें ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है और क्यारी वगैरह में ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।